गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपको जब भी रीडिंग के लिए बोलती हूँ तो आप लोग उसे ज़रूर पढ़ें। मैंने आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 चौथ का चांद की रीडिंग के लिए बोला था और मैंने कुछ पिक्स भी दी थी जिसमें आपको रीडिंग करना था। तो आप लोग बुक्स निकाल कर अपनी रीडिंग ज़रूर करें, जिससे आप लोगों को मात्राओं का अच्छे से ज्ञान होगा और आपको अच्छे से बिल्कुल एक साथ में पढ़ना आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज चैप्टर 5 जो है चौथ का चांद, उसके कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखेंगे। चौथ का चांद क्या था? अगर जिन्होंने भी पढ़ाई करी होगी उनको पता होगा कि चौथ का चांद जो है वो एक कहानी है जो अकबर और बीरबल की कहानी है, जिसके अंदर हम लोग जानते हैं कि बीरबल और अकबर के किस्से जो हैं वो बहुत ही फेमस थे, मशहूर होते हैं। तो इसमें भी एक किस्सा दिया हुआ है कि अकबर और बीरबल जो होते हैं वो ईरान की यात्रा में, आपको वैसे समझा देती हूँ। बीरबल और अकबर जो थे वो ईरान की यात्रा पे निकलते हैं और रास्ते में दूसरे जो बादशाह होते हैं वो उनको मिलते हैं। तो वो उन्होंने सुना हुआ होता है कि बीरबल जो होते हैं वो बहुत ही अक्लमंद इंसान होते हैं, चतुर होते हैं और उनके पास सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो वो बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल ये बताइए, बीरबल आप हमें एक बार बताइए कि आपके बादशाह और मुझ में एक ही शब्द में, मुझे और अपने बादशाह के बीच में एक ही शब्द में अगर तारीफ़ करनी हो तो आप कैसे करेंगे? तो पहले तो वो सोच में पड़ जाते हैं, बाद में वो कहते हैं कि शहंशाह आप जो मेरे जो बादशाह हैं वो तो चौथ का चांद है और आप पूरा चांद हैं। तो अकबर भी वहीं रहता है, तो अकबर सोच में पड़ अकबर को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे चौथ का चांद और इनको पूरा चांद बोला। तो अकबर उसी समय से क्या होते हैं, गुमसुम हो जाते हैं, है ना, मुंह फुला लेते हैं। तो जब रास्ते में जब वो जाने लगते हैं साथ में, तो बीरबल उनसे पूछते हैं कि बादशाह, बीरबल समझ तो जाते हैं कि मैंने इनको चौथ का चांद कहा, तो इनको गुस्सा आ गया। तो बीरबल रास्ते में उनसे पूछते हैं कि बादशाह बताइए आप नाराज़ हैं मुझसे? तो अकबर कहते हैं कि हाँ मैं आपसे नाराज़ हूँ क्योंकि आपने मुझे चौथ का चांद बोला है। तो अकबर कहते हैं, सॉरी बीरबल कहते हैं कि मैंने आपको चौथ का चांद इसलिए बोला है कि चौथ का जो चांद होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है ना, उसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रशंसा है, आपका जो सम्मान है वो रात दिन बढ़े, यानी आपका जो मान है वो रात दिन बढ़े और आगे बढ़ता ही जाए और अच्छे अच्छे मुकाम हासिल करें। तो अकबर जो होते हैं जो मुस्कुरा देते हैं, वो कहते हैं इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। ठीक है, तो ये एक कहानी है, मैंने आपको समझा ही दिया। अब हम इसके कठिन शब्द लिखते हैं बेटा और शब्दार्थ लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जो वर्क है वो आप हिंदी फर्स्ट की कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले कठिन शब्द लिखते हैं। कठिन शब्द, ठीक है। हार्ड वर्ड जो होते हैं कठिन शब्द, जो नए जो शब्द हमें उस आर्ट में दिखाई देते हैं या जो हमें थोड़ा बोलने में थोड़ा सा हार्ड लगते हैं, कठिन लगते हैं, वो कठिन शब्द होते हैं। और मैं हर लेसन के आपको कठिन शब्द लिखवाती हूँ ताकि आप उन्हें रिपीट कर सकें और जब आप बुक रीडिंग करें तो उसे बहुत प्रॉपर तरीके से बोल सकें। चलिए, कठिन शब्द में सबसे पहले लिखिए ईरान, ईरान, ठीक है, नाम है कंट्री का। इसके बाद लिखिए चतुर, चतुर, जैसे मैं बोल के लिखती हूँ आप लोग भी ऐसे ही बोल बोल के लिखें। शहंशाह, हाँ पे डॉट लगेगा, शहंशाह, शहंशाह, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए बेहद, बेहद, ठीक है। अब लिखेंगे
तरक्की, त र आधा क और की, तरक्की। बोल बोल के लिखना है बेटा आपको भी। मकान, सॉरी पहले लिखेंगे श्रीमान। श्री कौन सा वाला श्री आएगा? मिश्रित वर्ण वाला जो श्री होता है वो आएगा, है ना। श्री मान, श्रीमान यानी महोदय जिसको हम कहते हैं, श्रीमान। ओके, अब देखें मकान, श्रीमान के बाद लिखेंगे सॉरी मकान, म का न, मकान। ओके, अब लिखेंगे बीरबल, बी र ब ल, बीरबल। ठीक है, अब मेरे स्पेस खत्म हो गया। अगर मैं यहाँ लिखूंगी तो आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप लोग नीचे ही लिखें। बीरबल हो गया। अब लिखेंगे अकल। अकल क्या होती है? दिमाग होता है हमारा, बुद्धि होती है हमारी। अ क ल, अकल। ओके, और फलसफा, फल फल सफा, सफा सफा। ठीक है, तो ये हो गए। ये थोड़ा सही नहीं है, हम इसे इरेज करते हैं, दोबारा लिखते हैं। फल सफा। ठीक है, तो ये आपके कठिन शब्द हो गए। देखिए हम एक बार इन्हें रिपीट करते हैं। ई रा न, ईरान। च तू र, चतुर। शहन शाह, शहनशाह। बेहद, बेहद। तरक्की, तरक्की। श्रीमान, मकान। बीरबल, अक्ल, फलसफा। ठीक है, ये हो गए आपके कठिन शब्द। अब हम लोग लिखते हैं शब्दार्थ। ठीक है, तो शब्दार्थ लिखें। ओके, चलो लिखें। मेहमान क्या होते हैं बेटा? अतिथि होते हैं, गेस्ट जिसे आप बोलते हो। शब्दार्थ में लिखें। मैं यहाँ लाइन बना देती हूँ ताकि आपको पता लगे ये शब्दार्थ है और ये कठिन शब्द है। ठीक है ना, अब लिखें मेहमान। न, मेहमान। मेहमान क्या होते हैं? अतिथि, है ना। अतिथि यानी वो आप क्या बोलते हो? गेस्ट। थी, अतिथि। ठीक है, अब देखिए सवाल। सवाल क्या होता है? प्रश्न होता है। सवाल, सवाल का क्या मतलब होता है? प्रश्न। न, प्रश्न। नीचे जो है मात्रा रपदे लगी हुई है, यानी आधा र जिसे हम बोलते हैं, तो प्रश्न। फिर देखिए तारीफ, एक मिनट। तारीफ, तारीफ क्या होता है? प्रशंसा होती है। तारीफ, तारीफ। ओके, तारीफ का मतलब क्या हो गया? प्रशंसा। फिर से प मेरा लगा देंगे। श पे डोट लग जाएगा, है ना, अंक की जो मात्रा। प्रशंसा, प्रशंसा। तारीफ करते हैं ना किसी की, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा। ठीक है, ओ सॉरी, सा, प्रशंसा, प्रशंसा। ओके, अब देखो खफा। खफा नाराज होना। खफा। खफा का क्या मतलब होता है? नाराज। नाराज, नाराज। ठीक है,
अब देखिए खातिरदारी, एक मिनट दोबारा लिखती हूँ, पहले जवाब लिखते हैं। जवाब क्या मतलब हो गया? उत्तर। उ आधा त र, उत्तर। ठीक है। अब होता है मान। मान का क्या अर्थ है? मान करना, सम्मान। मान सम्मान, स आधा म मान, सम्मान। ठीक है। उसके बाद देखिए गुमसुम, गु म सु म, गुमसुम। गुमसुम मतलब चुपचाप होना, चुपचाप, चुपचाप। ठीक है। अब हमारा हमने क्या छोड़ दिया था? खातिरदारी। तो खातिरदारी का क्या मतलब होता है? आवभगत। मेहमान की करते हैं ना हम, आवभगत करते हैं, कोई आता है हम उसको पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, तो वो होती है आवभगत करना, खातिरदारी करना। देखिए खातिरदारी। ठीक है। तो खातिरदारी, खातिरदारी आवभगत करना, भगत आवभगत। ठीक है। अब देखें, एक बार रिपीट कर लेते हैं। शब्दार्थ: मेहमान, अतिथि, सवाल, प्रश्न, तारीफ, प्रशंसा, खफा, नाराज, जवाब, उत्तर, मान, सम्मान, गुमसुम, चुपचाप, खातिरदारी, आवभगत। ठीक है ना। तो ये सब जो है बेटा वो आपको कॉपी में लिखना है और बहुत ही सुंदर सुंदर लिखना है। आपने देखा होगा मैं हमेशा बोल बोल कर लिखती हूँ, तो आप भी बोल बोल कर ही लिखेंगे। ठीक है ना। ओके, बाय, थैंक यू।